आखिर टाटा ने गाड़ी को क्यों दिया था सुमो नाम? क्या सच में गंजा होने से बालों की ग्रोथ बेहतर होती है? कार का विंडशील्ड क्यों होता है टेढ़ा? इस देश में दूल्हा दुल्हन से शादी के बाद क्यों कटवाई जाती है लकड़ी? क्या टूटते हुए तारे को देखकर मांगी हुई विश होती है पूरी? कहां से शुरू हुई थी ये परंपरा? और क्या आप जानते हैं कि भारत में कान छिदवाने का रिवाज क्यों है? मिलेगा हर सवाल का जवाब, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, चीन की स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष में मछली को भेजने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए रिसर्च वर्क जारी है। चीन के वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि अंतरिक्ष की लो ग्रेविटी और मुश्किल हालातों में मछली की प्रजाति पर क्या असर पड़ता है और इससे उसके हड्डियों के विकास व संरचना में कैसे बदलाव आते हैं, जिससे भविष्य में स्पेस या फिर दूसरे ग्रहों में जीवन की शुरुआत करने में आसानी हो सकती है। इतना ही नहीं, इस रिसर्च से ये भी पता चल सकता है कि अंतरिक्ष में ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले इंसानों के शरीर और हड्डियों पर कैसा असर पड़ता है। हालांकि चीन पहला देश नहीं है जो अंतरिक्ष में मछली भेज रहा है, बल्कि इससे पहले साल 2012 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जापान की एक मछली को स्पेस में भेजा था, जबकि इससे पहले साल 1976 में सोवियत यूनियन ने जेलीफिश को अंतरिक्ष में भेजकर उसके व्यवहार में आने वाले बदलावों का अध्ययन किया था। फैक्ट नंबर 2, आपने जलपरी के कई किस्से और कहानियां सुनी होंगी, लेकिन स्कॉटलैंड में मौजूद आइन हेलो आइलैंड को जलपरियों का घर माना जाता है। इस आइलैंड का आकार दिल की तरह दिखाई देता है, जहां स्थानीय लोगों को साल में सिर्फ एक दिन जाने की इजाजत दी जाती है। आइन हेलो आइलैंड कई वजहों से फेमस है, जहां घूमने के लिए जाने वाले लोगों को अजीबोगरीब अनुभव होते हैं। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर जलपरियां रहती हैं, जो सिर्फ गर्मी के सीजन में बाहर निकलती हैं और बाकी समय समुद्र के पानी में छिपी रहती हैं। वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस आइलैंड पर सन 1851 तक सामान्य लोग रहते थे, लेकिन फिर प्लेग नामक खतरनाक बीमारी फैलने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी, जबकि जीवित बचे लोगों ने आइलैंड को छोड़ दिया था। ऐसे में बीमारी से मरने वाले लोगों की आत्मा आइलैंड पर भटकती रहती है, जो यहाँ घूमने के लिए आने वाले लोगों को परेशान करती है। हालांकि इस आइलैंड की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है, इसलिए इसे साल में एक दिन के लिए आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। इस दौरान स्कॉटलैंड के विभिन्न शहरों और राज्यों से ताल्लुक रखने वाले लोग आइन हेलो आइलैंड में घूमने के लिए जाते हैं, जहां लोगों को अलग अलग प्रकार के डरावने अनुभव होते हैं। फैक्ट नंबर 3, जर्मनी में शादी को लेकर एक बहुत ही अजीबोगरीब परंपरा का पालन किया जाता है, जिसके तहत शादी करने के तुरंत बाद दूल्हा और दुल्हन को लकड़ी काटनी होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस रस्म में दूल्हा और दुल्हन के साथ पेड़ के तने या टहनी का एक बड़ा हिस्सा रख दिया जाता है। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन को कुल्हाड़ी से उस लकड़ी को 2 या उससे अधिक टुकड़ों में काटना होता है, जिसमें वे एक दूसरे की मदद करते हैं। जर्मनी के लोगों का मानना है कि इस रस्म को निभाने से दूल्हा और दुल्हन के बीच आपसी समझ, विश्वास और प्यार बढ़ता है, जिससे वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियों का सामना करते हुए आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इस रस्म के दौरान यह देखा जाता है कि दूल्हा या दुल्हन में से कौन ज्यादा अच्छी तरह से लकड़ी को काट रहा है, जिससे यह पता चलता है कि शादीशुदा जिंदगी में किसका दबदबा ज्यादा रहेगा। और इस दौरान दोनों पक्षों के लोग खूब मस्ती करते हैं। फैक्ट नंबर 4, दुनिया के कुछ सुदूर इलाकों और आर्मी में सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी टावर या नेटवर्क से कनेक्ट होने के बजाय सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं। यह सैटेलाइट फोन दिखने में सामान्य फोन की तरह लगता है, लेकिन इसकी कीमत $3000 यानी भारतीय रुपयों में 2.5 लाख रुपए के आसपास होती है। इस सैटेलाइट फोन के जरिए कोई मैसेज या आवाज पहले सैटेलाइट तक जाती है और फिर वहां से ट्रांसफर होकर वापस धरती पर आती है, जिसकी वजह से सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे 2 लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। इस सैटेलाइट फोन को बर्फीले और सुदूर इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है, जहां मोबाइल फोन के लिए टावर और बिजली की सप्लाई मौजूद नहीं होती है। हालांकि भारत समेत कई देशों में सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने पर बैन लगा हुआ है, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सुदूर इलाके में सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस होती है, तो वह गवर्नमेंट से इजाजत लेकर इस फोन को खरीद सकता है, लेकिन इसके लिए कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना होता है, जबकि अहम दस्तावेज भी जमा किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, आसमान में टूटते हुए तारे को देखकर विश मांगना सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में इस प्रथा का सालों से पालन किया जा रहा है। लेकिन क्या टूटता हुआ तारा सच में मन्नत पूरी करता है? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल आसमान में जो टूटते हुए तारे की तरह छोटी सी चमकीली चीज दिखाई देती है, वह असल में अंतरिक्ष में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहे उल्कापिंड होते हैं। यह उल्कापिंड अक्सर किसी टकराव की वजह से टूट जाते हैं या फिर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के दौरान नष्ट हो जाते हैं,
जो आसमान में चमकीली वस्तु यानी तारे की तरह दिखाई देता है। ऐसे में जब प्राचीन काल में आसमान में टूटता हुआ उल्कापिंड दिखाई देता था तो लोग उसे तारा समझ लेते थे। उस समय इस घटना को बहुत ही दुर्लभ और दैवीय माना जाता था, जिसे देखने का मौका चंद लोगों को ही मिलता था। ऐसे में उस दौर में जैसे ही लोगों को टूटता तारा दिखाई देता था, वह मन्नत मांग लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि दैवी शक्तियों की वजह से ईश्वर उनकी इच्छा पूरी करेंगे। वहीं कुछ मामलों में लोगों द्वारा मांगी गई मन्नत पूरी हो जाती थी, जिससे उन्हें टूटते हुए तारे की थ्योरी पर ज्यादा यकीन होने लगता था। ऐसे में बीतते समय के साथ यह प्रथा धीरे धीरे एक देश से दूसरे देश व सभ्यता के लोगों के बीच प्रचलित होती चली गई थी, जिसका पालन आज भी किया जाता है और लोग टूटते हुए तारे यानी उल्कापिंड को देखकर विश मांगते हैं। फैक्ट नंबर 6। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि कार का विंडशील्ड यानी सामने का शीशा टेढ़ा होता है, जबकि ट्रक और बस जैसे वाहनों का फ्रंट कांच बिल्कुल सीधा होता है। दरअसल कार का विंडशील्ड टेढ़ा इसलिए होता है क्योंकि गाड़ी का इंजन सामने की तरफ होता है और इसकी वजह से कार का आकार सामने से लंबा हो जाता है। ऐसे में इंजन के साथ लगे होने की वजह से विंडशील्ड का आकार टेढ़ा हो जाता है, जो कार को एक प्रकार से एरोडायनामिक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। इस टेढ़े विंडशील्ड की वजह से गाड़ी पर एयर प्रेशर कम पड़ता है और उससे तेज स्पीड में दौड़ने में आसानी होती है, जबकि कम एयर प्रेशर की वजह से तेज रफ्तार में भी कार के कांच को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। वहीं बस और ट्रक जैसे वाहन आकार में बड़े होते हैं, जिन्हें कार की तरह 180 या 200 की स्पीड में भगाया नहीं जाता है। ऐसे में बस और ट्रक का विंडशील्ड सीधा रखा जाता है ताकि जब बड़े वाहनों को मोड़ना या फिर यू टर्न लेना हो तो वह हवा को आसानी से काटते हुए आगे बढ़ सकें। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी वाहन के कांच की बनावट उसकी गति निर्धारित करती है, जिसकी वजह से टेढ़े या सीधे कांच देखने को मिलते हैं। फैक्ट नंबर 7। भारत में सदियों से कान छिदवाने की परंपरा का पालन किया जा रहा है, जिसके तहत सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी कान छिदवाकर छोटी बाली पहनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कान छिदवाना सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे साइंटिफिक वजह छिपी हुई है। माना जाता है कि कान छिदवाने से मस्तिष्क का उचित विकास होता है, क्योंकि कान की मांसपेशियां और नसें डायरेक्ट दिमाग से जुड़ी होती हैं। इसके अलावा कान में छेद करवाने से पाचन क्रिया में सुधार होता है, जिसकी वजह से कब्ज और अपच की समस्या नहीं होती है। कान छिदवाने से सुनने की क्षमता बेहतर होती है, जबकि यह आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है। जो लोग अपने कानों में नियमित रूप से बाली या झुमके पहनते हैं, उन्हें लकवा मारने का खतरा कम रहता है, जबकि इससे पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन की प्रक्रिया बेहतर होती है। भले ही आज कान छिदवाना फैशन बन चुका है, लेकिन प्राचीन समय से चली आ रही यह परंपरा असल में स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए शुरू की गई थी। फैक्ट नंबर 8। भारत की लोकप्रिय ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने एक गाड़ी का नाम सूमो रखा था, जो आज भी काफी प्रसिद्ध मॉडल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूमो का अर्थ पहलवान होता है, जबकि जापान में सूमो रेसलिंग काफी ज्यादा फेमस है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर टाटा मोटर्स ने कार का नाम पहलवान के ऊपर क्यों रखा है। दरअसल कई लोगों को लगता है कि टाटा की यह कार सूमो पहलवान की तरह बहुत ही बड़ी, मजबूत और शक्तिशाली दिखाई देती है, जिसकी वजह से उसे यह नाम दिया गया है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि टाटा की इस कार का नाम कंपनी के पूर्व एमडी सुमंत मूलगांवकर के ऊपर रखा गया है, जिनके नाम के पहले 2 अक्षर और सरनेम के पहले 2 शब्दों को जोड़ने पर सूमो बनता है। ऐसे में जब टाटा ने भारत में पहली स्वदेशी सूमो कार लॉन्च की थी, तो उसका नाम कंपनी के तत्कालीन एमडी के ऊपर रखा गया था। हालांकि बीतते समय के साथ टाटा सूमो के डिजाइन और लुक में कई तरह के बदलाव किए गए थे, लेकिन उसका नाम आज भी जस के तस बना हुआ है। फैक्ट नंबर 9। कई लोगों का मानना है कि गंजा होने के बाद सिर पर घने बाल उगते हैं, जबकि वह पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत और हेल्दी होते हैं। लेकिन अगर साइंस की माने तो अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो गंजा होने के बाद घने बाल उगने के दावे को सच साबित करता है। दरअसल गंजा होने से बालों की ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि बाल सिर के अंदरूनी हिस्से से विकसित होते हैं और फिर पूरी स्कैल्प पर फैल जाते हैं। ऐसे में बालों का बढ़ना, उनका घना होना या फिर सफेद या काला रंग पूरी तरह से इंसान के जीन्स व हार्मोन्स पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से सिर को शेव करने के बाद भी बालों की ग्रोथ सेम रहती है। हालांकि गंजा होने से सिर की सफाई हो जाती है, जबकि स्कैल्प पर जमा हुए डेड स्किन सेल्स और डैंड्रफ आदि से छुटकारा मिल जाता है। इससे सिर पर नए बाल आने पर उनकी खूबसूरती बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को यह बदलाव बालों का घना होना लगता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।